के नाम में एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। आज का 5th डे आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने, क्योंकि हम सब इस जर्नी में आज 5th डे पहुंचे हैं। और प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप सच में आशीष के भागी हों। और जो कोशिश चल रही है हमारे पूरे चर्च लोगों की, टीचर्स की, टीम की, कि आप सच में आप तक ये मैसेज समय पर पहुंच रहे हैं। और ये शाम जो आज की है, खुदावन इसको ब्लेस करेगा और हम सब आशीष के भागी होंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कल जो है हमारा VBS का लास्ट डे है और ये जर्नी का लास्ट डे है। तो कल जो है ऑनलाइन आपके अंदर, आपके स्क्रीन के सामने एग्जाम होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और बाइबल से खोजिए कि उनके आंसर्स, और उसको आप खुद करेंगे कोशिश, किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है बच्चों, आप सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि सच में ये हमारे ये VBS के जो दिन है आपके लिए बहुत आशीष कारण होंगे, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और हम सब प्रभु में जुड़ते जाएंगे। तो सच में मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा थीम है उसके अनुरूप आपका जीवन भी मजबूत हो रहा है कि आप डरे नहीं। प्रभु ने हमें डरने के लिए मना किया है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ में है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने है। आज दुनिया डरी है, खौफ में है, लेकिन मसीह विश्वासी कैसी भी स्थिति हो कभी डरते नहीं। इसलिए आप लोग डरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ अपने विश्वास में बने रहना है। तो आइए हम लोग आज की सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों के जीवन के लिए, जबकि बच्चे खुदावन VBS के माध्यम से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर पिता आपकी ओर देख रहे हैं। खुदावन आप उनको आशीष दें, इनके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं खुदावन, ताकि बचपन से ही प्रभु जिस प्रकार से शमूएल से आपने बातचीत की खुदावन, उसी प्रकार से हम चाहते हैं पिता हर एक बच्चों से आप बातचीत कर रहे हैं खुदावन, ताकि वो कह सके सच में परमेश्वर ने मुझे पुकारा है। प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, परिवारों में जहां भी इस वक्त खुदावन जो भी लोग सुन रहे हैं पिता, चाहे वो भारत में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे कहां हो खुदावन, सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें प्यारे पिता, ताकि हर शख्स प्रभु यीशु मसीह आप में जुड़ सके और खुदावन आपसे हौसला प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता इस समय हमें हिम्मत की बहुत जरूरत है प्रभु, और इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि कोई भी डर हमें परेशान ना कर सके। प्यारे पिता, हम आपसे मिन्नत करना चाहते हैं खुदावन, जो कोशिशें की जा रही है खुदावन, वो कोशिशें कामयाब हो और हमारे बच्चे खुदावन परिश्रम के द्वारा आशीष के भागी हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सेशंस को, और प्रभु परमेश्वर हमारे टीचर्स को और तमाम एफर्ट को जो किया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे लगे हैं, सबको आशीष दे पिता, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी दृष्टि में खुदाओं योग्य ठहरे और आपके लिए जीवन जीते चले जाएं। इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, आपको प्रभु आशीष दे। एंजॉय करिए आज के सेशंस को। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं शौर्य मोजेस और पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी का VBS के इस डे 5 में परमेश्वर के मीठे नाम में स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस एक कठिनाई का समय है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, और इस वक्त हमारे पास ये टाइम है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ें, उसके वचन को और जानें और उसकी महिमा और ज्यादा करें। क्योंकि जैसा वो अपने वचन में लिखता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे तो हमेशा ही बचाए जाओगे। तो हमारे पास ये वक्त है कि हम उसकी महिमा में जाएं, और एक बहुत ही मधुर और मीठा गाना है जो हम उसकी महिमा के लिए गाएंगे। इससे स्टार्टिंग करेंगे, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। Hallelujah,
फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने राक्षस फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, उसने राक्षस फेरों मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बताया तो चल के आना समझे कैसे चुप रहूं, चल के दिन और रात, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावन यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान को भागना है, जब हम यीशु नाम से लड़ते सामना कौन कर सकता है। यीशु के मुबारक नाम से मिलती है हमको जय। आइए अब हम सभी अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे जो हमारे अंदर बहुत ही जोश और आनंद को भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने इस थीम सॉन्ग को गाएं। Cuando
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्ष भी ये संभव होने दिया कि हम इस VBS में ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस महान संकट के समय में भी अपने वचन के प्रचार को बच्चों में संभव होने दिया है। मैं इसके लिए खास तौर से धन्यवाद देता हूं अपने चर्च के दोनों पासबानों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के लिए, तमाम उन टीचर्स के लिए जो इसमें सहभागी हो रहे हैं, पूरी कमेटी जो इसको संचालित कर रही है, और विशेष रूप में मुझे ये अवसर दिया गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है वो VBS के लिए जो निर्धारित है, फियर नॉट, अर्थात मत डर। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपनी परिस्थितियों से ना डरें, बल्कि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर के नाम से जय प्राप्त करें। आजकल जो समय चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना वायरस के बीमारी से ग्रसित है। चारों ओर इस महामारी का भय व्याप्त है। हर कोई, हर देश, हर वैज्ञानिक इस प्रयास में लगा हुआ है कि इस वायरस से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। दवाओं की खोज की जा रही है, यद्यपि अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों की राय जानते हैं, अपने लीडर्स की बातों को सुनते हैं, डॉक्टर्स की बातों को सुनते हैं, तो एक निराशा का माहौल दिखाई देता है। यानी कि ये सभी लोग इस बात के लिए हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए ये बीमारी और भी भयावह हो जाती है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति में भी उसको ना भूलें, उसके ऊपर विश्वास में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने कदमों को बढ़ाते रहें। बाइबल भी दो प्रकार के भय की बात करती है। एक तो परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सचमुच जो परमेश्वर पर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीना आ जाता है। किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन जीना है वो परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर करते हैं, और ये जीवन जो है वो उनको अनंत काल तक ले जाता है, अनंत जीवन का वारिस बनाता है। परंतु साथ ही साथ एक दूसरा भय भी हम देखते हैं, वो है संसार का भय, उन परिस्थितियों का भय जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ये परिस्थितियां हमको डराती हैं, ये परिस्थितियां हमको मायूस करती हैं, लेकिन हम उसमें डर के गिर ना जाएं, परमेश्वर यही चाहता है। साथ ही साथ जो दुनिया पर भरोसा रखते हैं या दुनिया का भय मानते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर नजर लगाए रखते हैं उनको डर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनकी चट्टान, उनकी ढाल और उनका दृढ़ गढ़ है। हम बाइबल में उस वर्णन को देख सकते हैं
जब पतरस और उसके साथी नाव पर थे और बड़ा तूफान नदी में आया और उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए पतरस और उसके साथियों की ओर आने लगा। पतरस पहले डरा, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से कहा, आ। जब पतरस ने उस आवाज को सुना, उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी। उस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है तो वही संभालता भी है। इसलिए पतरस बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि रखते हुए पानी पर चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजरें नदी की उन लहरों के ऊपर दिखा पड़ने लगी जो ऊंची ऊंची थी, डुबाने में सक्षम थी। पतरस उन लहरों को देखकर डर गया और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी नजरें हट करके उन लहरों पर लग गईं, वो डूबने लगा। जब तक हम अपने परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी बात का भय नहीं होता। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की डराने वाली चीजें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, तो हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को भूल करके उसी परिस्थितियों में समा जाते हैं और यही हमारे डर का कारण है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब भी हम पुकारते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विश्वास रखो कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। भजनकार 121 उसके पहले और दूसरे पद में इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो पूरा होता है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उस पर विश्वास करने की। जब हम विश्वास करते हैं, उसे खोजते हैं, तो वो हमारे हाथों को थाम लेता है, वो हमें संभाल लेता है, हमें डर से मुक्त कर देता है। जॉन बनियन ने अपनी पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक जगह पर वर्णन किया है कि जब जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है वो अपने मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है और उसके मार्ग का गंतव्य जो है वो स्वर्ग है, और जब वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में 2 शेर बैठे हुए दिखाई देते हैं। भय ने उसे पकड़ लिया, वो भी भयभीत हो गया, लेकिन चूंकि वो विश्वास के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसने अपने विश्वास को थामे रखा और ये नहीं सोचा कि शेर उसका नुकसान करेंगे, बल्कि उसने ये सोचा मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बढ़ा, और जब पास आया तो उसने क्या देखा कि वो शेर जो दूर से दहाड़ रहे थे, जो डरा रहे थे, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और हमारी परिस्थितियों को बांध देता है। वो डराने वाली चीजों को हटा देता है। वो दहाड़ हमको दूर से तो सुनाई देती है, लेकिन पास आते हैं
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसी में बने रहें। मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28 से लेकर के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की ओर संकेत करके कहा जो उस समय की यहूदी व्यवस्था के अधीन थे और इस व्यवस्था को लागू करने वाले शास्त्री और फरीसी थे। वे जबरन इस व्यवस्था को लोगों पर लादते थे। इन व्यवस्थाओं का बोझ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ये लोग उस बोझ के नीचे कराह रहे थे, लेकिन क्या करें, वो अपने आप में असहाय थे। छूटना तो चाहते थे, लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में उनसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। मैं मन में दीन हूं। मैं तुम्हें इस बोझ से छुटकारा दे सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, संसार में इसीलिए आया कि वो हमको ऐसे बोझों से छुटकारा दिला दे जो कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने से रोकते हैं। उन पापों से मुक्ति दिला दे जो कि हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आ गया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें फरीसी व्यवस्थाओं के रूप में कही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में रखता है जो कि हमें डरा देती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। खास तौर से इस समय जब सारा संसार कोरोना वायरस के उस भय से ग्रसित है जिसका अंत मृत्यु है। दुनिया के अधिकांश भाग में ये मृत्यु का भय फैला रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों के लिए निमंत्रण, कि वो चाहता है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है और वो है यीशु मसीह। इसलिए जब वो कहता है मेरे पास आओ, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि हमारा उसके पास जाना व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि हम उससे बहुत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो चीजें डराने वाली हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज और हल्का है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमको उस जुए से मुक्त करना चाहता है जिसमें हम दबे हुए हैं, और अपना जुआ हमको देना चाहता है जो कि हल्का है और हमारे लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि जुआ क्या होता है? ये जो खेत में बैलों के ऊपर लकड़ी का भारी बोझ, एक ऐसा ढांचा होता है जो कि गर्दन के ऊपर बांधा जाता है, और इससे बैल जो है वो सर उठा नहीं सकते, बल्कि वो नीचे सर करके चलते हैं। और इस जुए को बांधने के लिए
किसान बराबर के बैलों का चुनाव करता है, वो बैल जो कि शक्ति और स्ट्रक्चर दोनों में समान हो, ताकि वे बराबर से बोझ को बांट सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। लेकिन अगर इसके उल्टा हम देखें कि एक बैल तो बड़ा है और दूसरा बैल छोटा है, ऐसे में क्या होगा? जो जुए का भारी बोझ होगा वो बड़े बैल के ऊपर पड़ेगा और जो हल्का भाग होगा वो छोटे बैल के ऊपर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही व्यवस्था के लिए संसार में आया। उसने कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। उसने हमारा भारी बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया और हमको अपना हल्का बोझ देने के लिए निमंत्रण दिया। वो चाहता है कि हम उस हल्के बोझ को ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि बोझ से मुक्त करना वो नहीं चाहता है, बल्कि वो उस बोझ को देना चाहता है जिससे कि हम जीवन जी सकें और अंत में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है उसके योग्य बन जाए। क्या आप जानते हैं कि वो भारी बोझ है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी दुनिया पाप में पूरी तरह से ग्रसित थी। पाप का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि इंसान उसके नीचे दबकर मुक्ति नहीं पा सकता था। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। उसने हमारे पापों का बोझ जो बहुत भारी था वो अपने ऊपर ले लिया और अपना हल्का बोझ हमको दे दिया। वो हल्का बोझ क्या है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना। हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसने हमारे उस बड़े बोझ को लेकर के उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दे दिया, ताकि हम उसके मारे जाने से, हम उसके लहू बहाए जाने से पापों से छुटकारा पा सके। इसलिए केवल हमें ये करना है कि हम उसके इस बलिदान पर विश्वास कर लें कि वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने प्राण दिए और हमारे छुटकारे के लिए उसने जी उठ करके हमें जीवन का रास्ता दिखाया। वो इसीलिए कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
हम सब जानते हैं कि इस बार डायसिस ऑफ लखनऊ की जो VBS थीम है वो है मत डर, फियर नॉट, यशाया 41:10। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरा आसान न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये खुदा आज हम सब से कह रहा है और हम में से बहुत देरे जानते हैं और जो नहीं जानते थे बच्चों को आज ये मालूमात भी हो गई है कि मत डर जो है ये फ्रेज कलाम में, बाइबल में 365 मरतबा आया है। यानी कि साल के 365 दिन में हर दिन के लिए एक बार खुदा हमसे कह रहा है मत डर, हर दिन कह रहा है। अब डर काहे से डर, कैसा डर? तो पहले तो हमें डर की परिभाषा देखनी है, डेफिनेशन, और वो इस प्रकार से है, इट इज एन अनप्लेजेंट फीलिंग ट्रिगर्ड बाय द परसेप्शन ऑफ डेंजर, रियल और इमेजिन। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं या समझ रहे हैं उनके लिए है, ये एक प्रिय भावना या अनुभूति है जो भय की सच्ची या झूठी अवधारणा से प्रेरित होती है। अब डर तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कलाम में कुछ जो दिए हैं, जो मैं निकाल पाया हूँ, वो आप और हमारे फायदे के लिए है और इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। 14 तरीके के वो हैं भय के बारे में दिया गया है जिससे परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। मैन फियर, इंसान का खौफ, जेनेसिस 15:1, उत्पत्ति 15:1, लूका 12:5, इब्रानियों 13:6। इंसान का डर यानी फियर ऑफ मैन, ये बाइबल में 35 बार आया है। मनुष्य का डर बहुत बड़ा फंदा है और ये रोज लाखों को इस फंदे में फंसाता है। दूसरा है मौत। हम सब मौत से डरते हैं। कोई नहीं चाहता कि मौत के सामने जाके खड़े हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। हर इंसान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना मांगता है। हर इंसान, सारे आजकल तो बहुत चीज़ें चल गई हैं जिससे कि आदमी अपनी हेल्थ की बहुत केयर करता है, दवाइयाँ लेता है, एक्सरसाइज करता है और बहुत से जतन करता है। खाने पीने में भी अपने परहेज करता है या बहुत से बदलाव कर देता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और वो ज़्यादा दिन जिंदा रह सके। तो मौत का डर जो है उसको हम देखेंगे उत्पत्ति 21:17 में, 35:17 में और इब्रानियों 2:15, हिब्रू 2:15। मैं आपके लिए इब्रानियों 2:15 पढ़ रहा हूं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तीसरा भय जो है वो है भविष्य का भय। भविष्य का भय जो है हम बहुत बच्चे से लेकर बड़े तक सोचते हैं। बच्चे सोचते हैं हम आगे पास हो पाएंगे कि नहीं, हमने टेस्ट दिया उसमें हमें अच्छे नंबर मिलेंगे कि नहीं, और बहुत तरीके से बड़े भी जो अपना सोचते हैं। टीन्स जो हैं वो सोचते हैं हम किस लाइन में जाएंगे, हमारे नंबर परसेंटेज अच्छा रहेगा कि नहीं, हमको इसमें दाखिला मिलेगा नहीं, इस कोर्स में इंजीनियर, डॉक्टर या और जो भी कुछ बनना है उसमें हो पाएंगे हम कि नहीं।
बहुत सी चीजें हैं, इसलिए भविष्य का डर। और यहाँ पर कलाम में उसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 46:3 और 50, 19 से 21। मैं आपके लिए उत्पत्ति 50, 19 में से पढ़ना चाहूंगा। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। जब हम परमेश्वर की जगह पर होते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हमें डरने की जरूरत नहीं है। चौथा को देखते हैं, डेंजर, खतरा। ये निर्गमन 14:13, एक्सोडस 14:30। वहां ऐसे लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डर मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आइडल गॉड्स, हम मूर्ति के भगवान देखते हैं, मूर्ति का खुदा देखते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कलाम में क्या लिखा है। जजेस 6:10, न्यायियों 6:10, दूसरा राजा 17वां अध्याय 35 से 38 तक। दूसरा राजा 17:35 से 38। इन दोनों रेफरेंस में, संदर्भों में खुदा हमें हुक्म दे रहा है, कमांड कर रहा है अपने लोगों को कि दूसरे खुदाओं से डरो मत। डू नॉट फियर अदर गॉड्स। छठा जो है वो है ड्रीम्स, ख्वाब, सपना। और इसके लिए अय्यूब में देखेंगे 4थे अध्याय 14 से 16, और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपके लिए हिस्सा पढ़ूंगा। मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। ख्वाब में जब हम लोग बहुत सी चीज, कभी कभी डर जाते हैं, ऐसी चीजें देख लेते हैं, डर के उठ के बैठ जाते हैं। नाइट मेयर भी लोग बोलते हैं कि अरे बहुत खराब सपना था, ख्वाब देखा, बहुत खराब सपना था, इट वॉज अ वेरी बैड ड्रीम। और हम ख्वाब में भी डरते हैं। लेकिन जो लोग खुदा की आगोश में रहते हैं, अपने आप को खुदा, अपनी रूह को, अपने आप को खुदा को समर्पित करके सोते हैं, दुआ करके सोते हैं, उनके ऊपर ये जो ख्वाब में डर है ये कभी नहीं आता। शैतान अटैक ही नहीं कर सकता। 7वां है ईविल, बुराई। इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 23:4 और प्रोवर्ब्स 1:33, नीति वचन 1:33। मैं नीति वचन में से आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हमें किसी बुराई से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुदा की नज़दीकी में हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बुराई हमारी कुछ नहीं कर सकती है। 8वां है वॉर, युद्ध, जंग कह लीजिए, वॉर कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए। हमारे जीवनों में आए दिन होते रहते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव, हर एक की पर्सनल जिंदगी में अलग अलग तरीके के युद्ध चलते रहते हैं। और इसके लिए जो कलाम में दिया है वो भजन संहिता 27:3 में लिखा हुआ है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है, ये नवा बता रहा हूं मैं आपको, फियर ऑफ नथिंग, कुछ नहीं है लेकिन डर है। क्या बात है? कुछ नहीं यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सी तबीयत हो रही है, क्या यार डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है पता नहीं। ये काल्पनिक या इमेजिनेटिव फियर है। और इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 53:5,
जिस समय मुझे भय लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। होता यह है कि जब हमारी दूरी खुदा से हो जाती है तो शैतान तो हमको पकड़ लेता है, फिर तो हम एकदम उसके लिए एकदम इजी वो रहते हैं, वो अपना जाल बिछाता है और हमको पकड़ लेता है और हमें इस तरह से डराता है। कुछ चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो किसी ना होने वाली चीज़ का भय बैठा देता है। 10वां जो है वो है दुश्मन, एनिमीज, दुश्मनों का डर। अगर आपने किसी से कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसने आपको धमकी दी है, या आपका किसी से झगड़ा हो गया है, या आपका सचमुच में किसी से बैर चला आ रहा है, पुश्तैनी चला आ रहा, रंजिश चली आ रही है, तो वो भय हमेशा सताता रहता है। और कलाम वहाँ पर इस चीज़ के लिए भजन संहिता 118:6 में लिखा है, ज़बूर 118:6, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और जो दुश्मन होते हैं वो इंसान के ही रूप में होते हैं। तो यहाँ कलाम जो कह रहा है, द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ इज टेलिंग अस कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब यहोवा हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो कोई दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर पनिशमेंट, ये 11वां है, सज़ा। कभी कभी हम लोग ऐसा कोई काम कर देते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े भी कर देते हैं, बच्चे क्लास में कर देते हैं, घर में कर देते हैं, बड़े जो हैं वो स्कूल में कोई ऐसा काम कर देते हैं अनजाने में जाने में, और उनको भय सताता रहता है, डर सताता रहता है कि अगर मालूम हो जाएगी तो सज़ा क्या होगी, कहीं ऐसा तो नहीं सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं निकाल दिए जाएंगे। और उसके लिए हम भजन संहिता 26 और 27 में लिखा है, जब तुम पर भय आ पड़ेगा, जब तुम पर भय आ पड़ेगा वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा। भय आ पड़ेगा, लेकिन अगर हम खुदा के शरण में हैं तो वो भय हमको कुछ नहीं कर सकता हमारा। 12वां है अंधकार का भय। हमने बहुत से बड़ों को भी देखा है कि अगर एक से दूसरे कमरे में जाना, दूसरे कमरे में अंधेरा है और लाइट नहीं जल रही है तो उस कमरे में नहीं जाएंगे, डर रहे हैं कि वहाँ कोई बैठा तो नहीं है, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई भूत प्रेत तो नहीं है वहाँ। बहुत से लोग अगर अपने घर की छत पे जाना है, कोई सामान लाना है, कुछ करना है, मैं बड़ों लोगों की भी बता रहा हूँ, बच्चे तो डरते ही हैं, नहीं जाते हैं, अंधेरा है, अकेला है, अकेलेपन से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अंधकार है, अंधकार से हर इंसान डरता है। और बाइबल में 47 आयतें लिखी है अंधकार के ऊपर। एक आज जहाँ मैं आपको रेफरेंस में नोट करा रहा हूँ, जो बच्चे नोट कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आएगा, ध्यान रखिएगा, कल एग्ज़ाम में आप लोग का। यूहन्ना 1:5, प्रेरितों काम 26-18, एक्ट्स, इफिसियों 5:8, 8वां पद और 13वां, भजन संहिता 139:12, कुलुसियों 1:13, बहुत सारे हैं, 47 देना मुमकिन नहीं है इस समय। फिर हमें भूत प्रेत का डर सताता है, अरे वहाँ नहीं जाना, उस घर में भूत है, अरे नहीं उस घर में नहीं जाना है। मैं मुरादाबाद में एक घर को जानता हूँ जिसके सामने से लोग जल्दी गुजरते नहीं है शाम के टाइम, वो कहते हैं भूतहा घर है। किसी ने देखा नहीं है भूत, किसी को सताया नहीं भूत ने, लेकिन एक समाया हुआ डर है भूत। इसके लिए मत्ती 14 और 26 में लिखा है, मत्ती 14:26। चेले उसको झील पर चलते देखकर घबरा गए, ये यीशु मसीह के लिए है, और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे, डर के मारे चिल्ला उठे। पानी पर यीशु मसीह चल रहा था, आज तक किसी को पानी पे चलते हुए देखा नहीं, हमने आपने भी नहीं देखा है पानी पे चलते, पर वो हमारा खुदा है
जिंदा खुदा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कायनात उसने बनाई है, वो तो कुछ कर सकता है। और सबसे आखिरी में जो है वो है भय का आत्मा। जब शैतान इन सब में से किसी पर हमको नहीं डरा पाता है तो वो एक भय का आत्मा डाल देता है हमारे दिमाग में। कोई बात नहीं है पर भय है, कोई बात नहीं पर भय है। और इसके लिए संदर्भ है 2 तिमुथियुस पहला बाब 6 और 7 आयत। 2 तिमुथी 1:6-7। 7वां पद आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम अभी इतनी सारी चीजें हम लोग ने देखी, पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे जीवन के लिए है, वो है फियर ऑफ गॉड। अगर फियर ऑफ गॉड हमारे जीवन में है तो हम हकीकत में जो संदर्भित वर्ष है आज की, वो जो हमारी थीम वर्ष है मत डर, वो हम पर बहुत अच्छी तरह लागू होती है। हम इसके लिए फियर ऑफ गॉड में उत्पत्ति 20:11, 2 सैमुएल 23:3, 2 क्रॉनिकल्स 20:29 हम इसको देखेंगे। और खुदावन का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई लड़ी है। खुदावंद हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ता है। हमें डर किस बात का है? हमें तो सिर्फ खुदा से डरना है। नहमिया 5:15, भजन संहिता 36:1, इफिसियों 5:21 और व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनोमी 6:1-2। दूसरे पद में यहाँ पर व्यवस्था विवरण 6 के दूसरे पद में लिखा है, और तुम अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा के खौफ का खौफ मानकर उसके तमाम ऐन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करो ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। ये खुदा का खौफ इस तरह नहीं है कि जो अगर कोई हम गलती करें या कोई उसके लिए हमें सजा दे तो उस तरह का खौफ है। खुदा का खौफ उसकी हम्द जलाल, उसकी इज्जत के लिए है, उसका मतलब बुलंद करने के लिए है कि वो हमारा बाप है और हमारा अच्छा भला करना चाहता है, वो हमारा शुभ चिंतक है। जिस दिन हम खुदा का डर सीख जाएंगे कि जो कुछ भी उस कलाम में लिखा है वो कोई गलत नहीं लिखा है, हमारे बेहतरी के लिए लिखा है, और ये बात सीख जाएंगे कि वो हमारा इंसाफ करने वाला है। दुनिया में तो उसने इंसाफ करने के लिए भेजे हैं अपने लोग, जो जगह पे है, जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, लेकिन जो फाइनल आत्मा का जो हमारा इंसाफ होगा वो तो वही करेगा। ये तो शरीर है, आज है कल नहीं है, ये जिस्मानी जो है आज है कल फना हो सकता है, हो जाएगा भी, कोई ऐसा नहीं है जो आया हो जाएगा नहीं। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिंदा खुदा है, और इस बात को अपने दिल में दफन कर लेना चाहिए कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसने इतना कुछ सहा, कैलवरी के क्रूस पर अपनी जान तक उसने दे दी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। भजन संहिता 46 में पहली 3 आयतों में कुछ इस प्रकार से मैं जल्दी जल्दी देना चाहूँगा।
4 चीज़ें जो हैं जिससे हमें नहीं डरना चाहिए, वो है पृथ्वी का उलट जाना यानी ज़लज़ला, हमें नहीं डरना है। खुदा हमेशा हमारी मसीहों की हिफाजत करता है। इन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, पहाड़ समुद्र के बीच या तह में डाल दिए जाएं, ये दूसरा है। और तीसरा है समुद्र का फेन उठाना या शोर मचाना या मौजन हो जाना। और चौथा है और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। उर्दू में बड़ा अच्छी तरह लिखा है, बहुत अच्छा लफ्ज़ आया है। तुगयानी से हिल जाए, जड़ से हिल जाए, तो भी हमें नहीं डरना, क्योंकि खुदा हमारा रक्षक है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है। भजन संहिता 49:16 में, Psalms 49:16 में 2 चीज़ें दी गई जिससे हमें नहीं डरना है। जब कोई धनी या मालदार हो जाए तो लोग डरने लगते हैं, अरे बहुत पैसे वाला हो गया, ये कर देगा, बहुत पैसे वाला हो गया, वो तो अपना सोर्स और पावर लगा देगा, पैसा लगा देगा। नहीं डरना है, हमें केवल खुदा के भय में रहना है। और जो खुदा के भय में रहता है उसको तो कोई भी नहीं छू सकता है। दूसरा इसमें दिया, जब उसके घर का वैभव यानी उर्दू में हशमत बढ़ जाए तो खौफ नहीं करना, आपको डरना नहीं। और आखिरी में इसको ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले, हमको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों से डरना है। सबसे पहले जो हमने आपको बताया है, खुदा से डरना है। और खुदा ने जो मुकर्रर किए हैं, जो एक लाइन बनाई है हमारे जीवन में, एक लाइनेज बना के दिया है कि जैसे हमारा रोज़मर्रा का जीवन होता है, उसमें पहले मैं आपको खुदा के बारे में बता ही चुका हूँ। दूसरा है पेरेंट्स, हमारे माँ बाप। जो रेफरेंस है वो इस तरह है, व्यवस्था लेविटिकस 19:3, लय व्यवस्था 19:3, यानी अगर उर्दू में देख रहे हैं तो अहबार 19:3। और हमें राजाओं से डरना है। राजाओं तो इस समय राजा तो कोई नहीं है, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आला अफसर हैं। और उसके लिए नीति वचन 24:21। चौथा है सिविल रूलर्स, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे पर मुकर्रर हैं, कमिश्नर, डीएम हैं। इसके लिए अगर नोट करना है, रोमियो 13:1-8, वहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, यानी प्रधान अधिकारियों के हमको अधीन रहना है। जो प्रधान अधिकारी हैं, मास्टर्स, मालिक, जो हमारे बॉस होते हैं हमारे नौकरी में, वो हमारे मास्टर्स होते हैं। ये और बात है कि वो भी एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनके ऊपर भी मास्टर्स हैं। तो जिसको जितना दिया उससे उतना हिसाब दिया जाएगा। हमको जितना दिया हमको उतना हिसाब देना है। हम लोग इसी में परेशान हो जाते हैं, दूसरे का हिसाब लेने के चक्कर में अपने मास्टर के हिसाब लेने लगते हैं लोग। आज डायसिस हमारी इसी में फंसी हुई है, जितने नीचे के हैं वो सब ऊपर वालों का हिसाब लेने में पड़े हुए हैं। इसके लिए अगर रेफरेंस नोट करना है, पहला पत्रस 2:18, वहाँ इस तरह लिखा है, आए नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबेदार रहो। नौकर वो भी हो गया, जब हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हम नौकर हो जाते हैं। हिंदी जो जानते हैं वो जानते हैं, नौ करना मतलब सर झुकाना, और करी मतलब काम करना। तो नौकरी मिला के बना है नौकरी। तो सर झुका के नौकरी करना। अगर आप किसी के ताबेदार हैं तो सवाल जवाब नहीं, आपको उनके ताबे में रहकर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो सलाह दे सकते हैं, उनके कान में डाल सकते हैं कि ऐसी सर या मैडम ऐसी बात है, लेकिन उन पर उनकी खिलाफत नहीं करनी। और
जो मुख्य चीज है हमको जहन्नुम से डरना, हेल, और इसके लिए हमें खुदा के खौफ में रहना है। ये आखिरी चीज है, हेल। अगर हमारा जीवन खुदा से दूरी बनाए हुए है, खुदा का भय हमें नहीं है, हम इसमें आपके लिए नीति वचन 1:26 से 29, इसको आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। और आज का जो ये पाठ है, ये 2 हिस्से में होना था, आज और कल, लेकिन चूंकि टेस्ट का प्रोविज़न कर दिया गया तो कोशिश की गई, हमने बहुत कोशिश की है कि इसको और कंसाइज कर दें, वरना ये 1 घंटे से ऊपर का हमारी स्टडी थी, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग इससे बेनिफिट करें। जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वो भी इससे बेनिफिट कर सकते हैं अगर संदर्भों को या रेफरेंसेस को अच्छी तरह खोल कर पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी पे चलेगा, होऊंगा साथ, और आग में तू नहीं जलेगा, तू नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, तुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया,